पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन का मैदान मार लिया। 20 में से 15 हलकों पर पीटीआई का राज, 4 पर नून लीग, 1 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। लाहौर की 4 सीटों में से 3 तहरीक इंसाफ के नाम। मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त तस्लीम कर ली। अगली हिकमत अमली और लाहे अमल का फैसला जल्द होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार अय्याज सादे की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, हमने हमेशा अवामी फैसले को तस्लीम किया, अब भी करेंगे। पंजाब हुकूमत मुकम्मल गैर जानिबदार साबित हुई। रियासती इदारों की तरफ से कोई धांधली नहीं की गई। तहरीक इंसाफ तारीखी फतह पर खुश। इमरान खान ने कहा कि वोटरों ने न सिर्फ नून लीग बल्कि पूरी रियासती मशीनरी को शिकस्त दी। असद उमर बोले, आज के नतीजे में पूरी सियासत बदल गई। अब शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉल टाउन लाहौर में अहम इजलास। वफाकी और सूबाई वज़रा समेत नून लीग की आला क़यादत की शिरकत। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को हंगामी इजलास तलब करने की भी हिदायत। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। स्पीकर परवेज़ इलाही सदारत करेंगे। परवेज़ इलाही कहते हैं, सोचूंगा नहीं, 2 सेकंड में असम्बली तोड़ दूंगा। इमरान खान ने कमाल हिकमत अमली बनाई। डायलॉग सियासत का हिस्सा होते हैं। और कराची में बादलों की नई इनिंग्स। एक बार फिर तेज बारिश। गुलशन हदीद, कैदाबाद, बिन कासिम, मेमनकोट, बादराबाद, हसन स्क्वायर, सदर क्लिफ्टन और डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने और करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका खैर मकदम। और अब बारी है हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें बात हो रही है मुस्तंजर हुसैन तार साहब की किताब नांगा पर्वत पर। तो देखते हैं आज की किस्म में क्या बात हो रही है निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। नांगा पर्वत कमाल पहाड़ है और खूबसूरत पहाड़ है, और एक ऐसा पहाड़ है जिसके दामन में खूबसूरत जंगल है। ऐसा नहीं होता 8000 किसी भी उसके दामन में जंगल नहीं हुआ करते, लेकिन ये बहुत से हवालों से मुनफरिद है। हुज्जम के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, बहुत मुनफरिद है। इसके हवाले से जो कहानियाँ हैं वो बहुत मुनफरिद हैं। इसके हवाले से जो माउंटेनियर्स की या कोपैमाओं की कहानियाँ हैं वो कमाल हैं। किताबें जो इस पर लिखी गई हैं वो ज़बरदस्त हैं। जो फिल्में बनी हैं, नांगा पर्वत जो है वो नो डाउट पाकिस्तान का फ़ख्र है। नांगा पर्वत जो तार साहब की किताब है, उसके हवाले से तार साहब से गुफ्तगू का, उनसे सवालात का सिलसिला जारी है। तार साहब, आपने फेरी मेडोज़ की तरफ आप रवां हैं और आपने तत्वों से, यानी आपने तत्वों से आगे की बात करूँ, आप तत्वों पहुँच गए हैं और तत्वों से आगे आपने एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया है। और जो अब जो रास्ता इस्तेमाल होता है, इससे वो रास्ता मुख्तलिफ है। यानी उस ज़माने में जब आप फेरी मेडोज़ तत्वों से जाते हैं तो आप एक और रास्ता इस्तेमाल करते हैं। वो क्या रास्ता है? तत्वों में जब हम रात ठहरे हैं तो वो जो तत्व नाला है उसके पास एक स्कूल था और उसके सामने ग्राउंड तो नहीं थी, ज़रा प्लेन एरिया था। वहाँ हमने टेंट लगाया। तो हमें यही बताया गया कि यहाँ कभी कभार अगर कोई फॉरेनर आता है तो वो यहाँ टेंट लगाता है। वहाँ से फिर हमने अबूर किया है तत्वों का नाला, दूसरी जानब गए हैं और वो खासी चढ़ाई थी, जंगल था। और फाइनली अब मैं क्या बताऊं कि जब आप आज का जो फेरी मेडो की सड़क जा रही है और आगे सड़क ख़त्म हो जाती, कच्चा रास्ता या जो पहले जीपेबल था वो शुरू होता है जी जी, तो उसके शुरू होते ही राइट हैंड पे एक पुराना रास्ता जो ऊपर जाता है। ठीक है। वाटरफॉल भी है वहाँ पे कोई? नहीं, क्या स्टार्ट होता है? नहीं, वहाँ वाटरफॉल नहीं है। वो नाला जो है वो ऊपर से गिरता है, उसको मैं वाटरफॉल तो नहीं कहता। खैर, उसी की बात। तो वहाँ से तो हम उधर से आए हैं और आके उस पुराने रास्ते, पुराने क्या वही रास्ता था, उसके बाद वो सड़क तो नहीं थी, वो जंगल था।
और उसमें चले आए और वो बहुत स्टीप था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ हम बॉर्डर रेंज पे हम भुगत के आए हैं उसके बाद वो हमारे लिए बहुत प्लेजेंट था। लेकिन असल जो मैं बार बार स्ट्रेस देता हूँ कि जब हम टॉप पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे वो दरवाज़ा एक जो मवेशियों को, वो हमें बड़ा रोमांटिक लगता है, लेकिन बेसिकली ये दरवाजे हम कहते हैं पैराडाइज पे खुल रहा है ये वो, तो दरवाजे मवेशियों को अंदर रखने के लिए होते हैं, ये करना वो। तो हम वक़ात दाखिल हुए फंतूरी में, और वो मैंने लिखा है फंतूरी इज़ ए फैंटेसी। और याद रहे कि हम गिलगित से गए हैं, बहुत सारे मंजर मैंने देखे हैं, और दूसरा ये जहाँ हम जा रहे हैं उसका कोई हमें कॉन्सेप्ट नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो मंजर कैसा होगा, वो लैंडस्केप कैसी होगी, क्या वहाँ लोग होंगे या नहीं लोग, टोटली एक अननोन जो है फैंटेसी लैंड या हॉरर लैंड में भी उसमें हम दाखिल हो रहे। तो दरवाज़ा खोला है तो जो फैंटेसी फंतूरी की पहली जो चला गया आज से कितने साल पहले, जब 30-40 साल जी तकरीबन, तो आई वाज स्टन्ड। और मुझे याद है कि एक दफ़ा जब हम देवसाई से नीचे उतर रहे थे छोटे देवसाई की तरफ, और जीप में थे, और नीचे छोटा देवसाई क्रॉस नज़र आया था बड़े देवसाई से, और वो को मंजर था, और सिवाय इसके कि मैं और मेरे साथी हमने सुभान अल्लाह का वो कुल से एनीथिंग। बिल्कुल इसी तरह ही हुआ, जब वो आई है फंतूरी सामने आई है तो मैंने कहा कि सुभान अल्लाह, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। और उसमें चश्मे बह रहे हैं बर्फानी, और उनके किनारे जो है जंगली गुलाब वो अट्ठे पड़े, और वो इतने ज़्यादा हैं कि उनकी लड़ियाँ झुक झुक के उन बर्फानी छोटी छोटी नदी वो तैर रही हैं। और लेफ्ट पे नीचे खेत हैं ग्रीन, वहाँ एक दो औरतें पुराने ज़मानों के ड्रेस में, और वो हमें देख के भाग गई क्योंकि वो नहीं, और वो एक दो हट हैं। और उसके बाद जो मेजर है कि यूँ नज़र उठाई है तो नांगा पर्वत इस तरह है जैसे आपके ऊपर गिरने वाली, यू आर फ्राइटेंड, और जो अनएक्सपेक्टेड होता है ना, अब तो आपको पता है ना कि ये नहीं गिरेगी, हमें क्या पता। और उसी वक्त वहाँ पे आया एवलांच, और उसकी गड़गड़ाहट और सर्दी और वो बर्फीले पानी और ग्रीनरी, और वो जो है सियाचिन का आपको पता है ना कि जंगली गुलाब को ही कहते हैं, जो हमारे एक हेड ऑफ स्टेट ने कहा था कि जी वहाँ तो एक तिनका नहीं उगता, तो सियाचिन का मतलब ये जंगली गुलाब जहाँ उगते हैं ना, तो वो सियाचिन, उनको सियाचिन ही कहते हैं, तो आम होते, तो उनकी खुशबू मेरे ख्याल 10 मिनट हमें तो होश नहीं आई कि हम वहाँ कहाँ गए। तो मैंने उनसे पूछा यही है फेरी मेडो। फ्रैंकली जब हम फेरी मेडो में एंटर हुए हैं ना, तो हम थोड़े से मायूस हुए, क्योंकि एट दैट टाइम फंतूरी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत, और वहाँ से जो मंजर नज़र आता है नांगा पर्वत का, वो फेरी मेडो से नज़र नहीं आता। फेरी मेडो ज़रा सा क्लोज है, लेकिन बाहर दौर फेरी मेडो इज फेरी मेडो। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी फंतूरी की तरफ से पाबंदी है, और उसकी क्या वजह है? मतलब उस तरफ से काफ़ी अर्सा हो गया, ज़माना ही हो गया, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई फंतूरी की तरफ से गया हो, तो कोई पाबंदी है? वो उसमें हमारा अपना कसूर है, सयाहों का है। हर जगह के एटिकेट हो। जी बिल्कुल। आप एक मंदिर में जाते हैं उसके एटिकेट्स, किसी भी इबादतगाह में जाते हैं उसके एटिकेट्स हैं, किसी के घर में जाते हैं उसके ख़ास रख रखाव है, किसी की टेबल पे बैठते हैं उसके ख़ास आदाब है। तो इसी तरह अजनबी सरजमीनों पे जाना और वहाँ जो लोग बसते हैं उनसे डील करना, उसके भी एटिकेट, उनमें भी रख रखाव है, उनके लोकल कस्टम है, उनके लोकल रिवायात हैं। अगर आप उनको वायलेट करेंगे तो वो पसंद नहीं करेंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे लोग जाके कोई तस्वीरें उतार रहा है, कोई खेतों के नीचे जा रहा है, कोई अपनी सेल्फियाँ बना रहा है, विच इज़ ए रिडिकुलस थिंग। ये सबसे बड़ी लानत तो ये सेल्फी की आ गई ना, हर एक के हाथ में कैमरा आ गया। और चुनांचे उन्होंने फिर कोई लड़ाइयाँ वगैरह भी उन्होंने बंद कर दिया, अब वो बंद है, यानी उस तरफ से आप नहीं जा सकते। स्पेशल कोई लोकल हो तो फिर ठीक है।
तो लेकिन ये बहुत, वहाँ पे रास्ते में आबशारें थी छोटी छोटी। तार साहब, पीटीवी पर जो मॉर्निंग ट्रांसमिशन आप करते थे, जबकि दूसरा आपका शौक जो था जिस पे कोई कंप्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं हो